मफलर्स वाला एक ठेला मौजूद है जिसका अभी भी सामान बेचारे का यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यहाँ पर दुकानें किस किस्म की होती हैं और यहाँ पर रश कैसा होता है? मर्द हजरात का रश ज़्यादा होता है या ख़वातीन ज़्यादा ख़रीदारी के लिए आती हैं? किस किस्म की दुकानें हैं यहाँ पर? देखें, यहाँ पे जो दुकानें हैं जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर तो था एक दुकान ऐसी है जो कि प्राइस बॉन्ड की दुकान है, उसके साथ ही 2-3 और दुकानें भी हैं प्राइस बॉन्ड की हैं। इसके साथ ही ऊपर जो है वो अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो वो बैंक अल हबीब जो है वो यहाँ पे उसकी इमारत मौजूद है, लेकिन इसके साथ ही जो है वो नीचे जो है इसके दीगर जो दुकानें हैं वो प्राइस बॉन्ड वगैरह की हैं और इस तरह की। लेकिन इसके साथ जो ठेले हैं, क्योंकि बाज़ार शुरू हो रहा है और बाज़ार के शुरू होते साथ ही यहाँ पे ठेले लगे हुए थे जिसपे गर्म कपड़े जो हैं वो मौजूद हैं, या यहाँ पर जो है वो मफलर्स वाला एक ठेला मौजूद है जिसका अभी भी सामान बेचारे का यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है जो दिखाई देता है। और उसी ठेले पे जो है वो खातून मौजूद थी और यहीं से खवातीन गुजर के आगे अंदर अनारकली बाज़ार में दाखिल होती हैं। तो चूँकि मेन एड्रेस है, अगर कोई लोग ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं जिनकी रिक्शा में आते हैं, रुकते हैं, यहाँ से उतर कर फिर ये अंदर दाखिल होती है, क्योंकि सिर्फ मोटरसाइकिल सवार तो अंदर जा सकता है, कोई रिक्शा या कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से इंटर नहीं होती। यहाँ पे अमूमी तौर पर एक नाकिया की सूरत में बैरियर मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पुलिस मौजूद नहीं होती। बैरियर होता है ताकि कोई बड़ी गाड़ी अंदर दाखिल ना हो। लेकिन जो मोटरसाइकिल थी वो यहाँ पे यकीनन 9 से 10 बजे के बीच में आई है, क्योंकि उससे पहले ये बाजार खाली होता है, मोटरसाइकिल लगाने की कोई तुक नज़र नहीं आती। तो उससे इस दौरान जो है अगर मोटरसाइकिल लगाई गई है तो वो आगे पहले से खड़ी मोटरसाइकिलों के बीच में लगाई गई है ताकि किसी को शक भी ना हो और ऐसे लगे कि जैसे कोई शख्स बाजार में खरीदारी के लिए आया है। यकीनन जो CTD यहाँ पे मौजूद है, जो कि यहाँ पे जितने भी एविडेंस है वो कलेक्शन उनकी जारी है, उनकी जानिब से फ्रांसी की टीमें यहाँ पर मौजूद है और तमाम तर मटीरियल को जो है वो एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है। मैं अभी आपसे जानूंगी कि ज़ाहिर है अभी CDD हुकाम यहाँ हैं और कितना किलो बारूदी मवाद इस धमाके में इस्तेमाल किया गया, लेकिन उससे पहले ज़रा अस्पताल की सूरत हाल जानेंगे ताबिश भट्ट से। ताबिश, इससे पहले भी हमें जिस तरह बता रहे थे 28 ज़ख्मी जो लाए गए, जिनमें 2 अफराद जाँ बहक हुए। अब जो ज़ख्मी जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, तकरीबन 7 से 8 ज़ख्मी हैं, वो अब कैसे हैं? कितने ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी सर्जरीज हो रही थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं? बताइएगा ज़रा। देखिए, बिल्कुल जो है 4 की जो है सर्जरी अभी भी जो है म्यू हॉस्पिटल में हो रही है। 28 टोटल यहाँ पर लाए गए थे, जिसमें से 3 खवातीन बताई जा रही हैं जबकि 25 मर्द थे। एक जो है रिसीव डेड हुआ था, जबकि जो दूसरा था वो यहाँ पर आकर जो है दम तोड़ गया था। अभी जो है जो मेजर हैं जिनकी उनकी सर्जरीज यहाँ पर हो रही हैं और MS म्यू हॉस्पिटल के मुताबिक जो है 4 मरीज़ हैं जिनकी सर्जरीज की जा रही हैं और उनका ये कहना है कि 4 से 5 अफराद की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। लेकिन तमाम तर जो है उन्हें इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें जो है म्यू हॉस्पिटल में दी जा रही हैं। कुछ देर कबल जो है सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके साथ सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मरीज़ों की इयादत की और तमाम तर इंतज़ामात को देखा और यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात की जो है निगरानी है ख़ुद MS म्यू हॉस्पिटल डॉक्टर इफ्तिखार जो है वो साथ साथ कर रहे हैं। और अब जो है तमाम तर मरीज़ जो है उनका जो है एक फ्रंट डेस्क भी कायम कर दिया गया है कि तमाम मरीज़ों के नाम वो कहाँ से आए। इन मतलब जो हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो उम्र जो है वो 70 साल बताई जा रही है। जो एक बुज़ुर्ग जो है यहाँ पर लाए गए हैं, इनमें 3 खवातीन हैं बताई जा रही हैं, जिसमें से एक की उम्र जो है 45 साल, दूसरी की कोई 25 साल और तीसरी की कोई आलमोस्ट 22 साल उम्र बताई जा रही है। 3 खवातीन हैं और सबसे ज़्यादा जो एजड इसमें से जो इंजर्ड है वो 70 साल जो है वो बुज़ुर्ग बताया जा रहा है, उससे कम जो है वो 54 साल उम्र बताई जा रही है। तो ये तमाम जो ज़ख्मी यहाँ पर आए हैं वो कराची से भी जिनका ताल्लुक है, कुछ का नारोवाल से ताल्लुक है, कुछ का लाहौर से ताल्लुक है। ये बताइएगा लाहौर जो अनारकली का ये जो पान मंडी, जिनमें एक 9 साल का बच्चा भी है और एक और शख्स जिसका नाम रमज़ान बताया जा रहा है, क्या उनकी डेड बॉडीज उनके लवाहिकीन को दे दी गई हैं? देखिए, उनकी डेड बॉडीज़ के हवाले से जाहिर सी बात है उनका पोस्टमार्टम मुकम्मल होगा, देन ही वो जो है वो कर, क्योंकि जब MS से बात की तो उन्होंने कहना ये भी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि तमाम तर चीज़ें जो है मुकम्मल करने के बाद जो है वो मैयत जो है वो वर्सा के हवाले की जाएगी। क्योंकि इसमें 31 साल एक नौजवान जबकि एक 9 साल जो है वो छोटा बच्चा जो है वो जाँ बहक हुआ था और तमाम तर जो बाकी ज़ख्मी यहाँ पर म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनके जो है इलाज मुआवजा जारी है। जिनकी मेजर जो है अगर इंजरीज़ की बात की जाए तो उनकी सर्जरीज़ भी की जा रही हैं और MS म्यू हॉस्पिटल का यही कहना है कि आर्थो से रिलेटेड जो है ये इंजरीज़ हैं
कुछ के सर पर कुछ चीज़ें लगी, अब कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा कि आया कि बाल बेरिंग यूज़ हुए या नहीं। बिल्कुल सही, अभी ये ज़ाहिर है सब मालूमात आना भी बाकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।